हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपका फिजिक्स गुरु निपेंद्र भटनागर अपने नेक्स्ट लेक्चर में हूँ। आज हम डिस्कस करेंगे एरर एनालिसिस यानी त्रुटि विश्लेषण के कुछ न्यूमेरिकल्स। अभी तक पिछले वीडियोस में हमने देखा था कि किस तरीके से त्रुटि प्रोपेगेट करती है डिफरेंट अलग अलग तरह के मैथमेटिकल ऑपरेशंस में। तो विभिन्न प्रकार की त्रुटियों और उनके प्रोपेगेशन का यानी गणितीय संक्रियाओं में किस तरीके से उनका संचालन होता है, वो सारी चीज़ें आज हम लेकर के चलेंगे। तो आइए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक। डियर स्टूडेंट्स, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, जिससे बिना रुकावट आप तक वीडियो पहुँचे और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट उसका लाभ ले पाएँ। तो आइए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं एरर एनालिसिस से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 जिसमें गिवन है दो छड़ों की लंबाइयाँ क्रमशः 12.4 यानी दो छड़ हमें गिवन की गई हैं। पहली छड़ की लंबाई L1 है 12.4 प्लस माइनस 0.2 मीटर। पहली छड़ की लंबाई ये दी गई है और दूसरी छड़ की लंबाई L2 गिवन की गई है 8.2 और प्लस माइनस 0.1 मीटर। ठीक है, दोनों छड़ों की संयुक्त लंबाई और लंबाइयों का अंतर त्रुटि सीमा में ज्ञात करिए। तो ये हमें दी गई है L1 एंड दिस इज एक्चुअली डेल्टा L1। ये गिवन किया गया है L2 और ये है उसका डेल्टा L2। इट मीन्स उसमें निरपेक्ष त्रुटि। ठीक है, तो हम सबसे पहले देखें तो संयुक्त छड़ की लंबाई L विल बी इक्वल टू L1 प्लस L2। ठीक है, तो दोनों की लंबाइयाँ L1 है 12.4 प्लस L2 है 8.2। तो मूल लंबाइयाँ तो डायरेक्ट इस तरह से जुड़ेंगी और प्लस माइनस 0.2 प्लस 0.1। जो निरपेक्ष त्रुटियां हैं उनका क्या होता है, आपस में योग होगा। 4 और 2 6, 12 और 8 20, तो 20.6 और प्लस माइनस 0.3 मीटर ये दोनों छड़ों की संयुक्त लंबाई होगी। ठीक है, इसी में पूछना चाहता है लंबाइयों में अंतर। अब अगर हमें लंबाइयों में अंतर, इट मीन्स डेल्टा L विल बी इक्वल टू L1 माइनस L2। L1 है 12.4 और L2 गिवन है 8.2 और प्लस माइनस। ध्यान दें, मूल लंबाइयाँ अगर योग है तो जुड़ती हैं, मूल लंबाइयों का अंतर है तो मूल लंबाइयाँ आपस में डिफरेंस हो जाता है। लेकिन दोनों परिस्थितियों में निरपेक्ष त्रुटियाँ योग होती हैं। इट मीन्स 0.2 प्लस 0.1। इट मीन्स 4 माइनस 2 और 12 माइनस 8, तो प्लस माइनस 0.3 मीटर। तो दोनों छड़ों की लंबाइयों का अंतर इस प्रकार होगा त्रुटिय सीमा में। ठीक है, इसके बाद एक और वैरायटी के क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हम ले रहे हैं 6। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है 1 मीटर पैमाने की अल्पतमांक 1 मिलीमीटर है। यानी जिस भी पैमाने की सहायता से हम मापन कर सकते हैं उसकी अल्पतमांक यानी सबसे कम लंबाई का जो मापन कर सकते हैं दैट इज़ 1 मिलीमीटर, या हम कह सकते हैं 0.1 सेंटीमीटर। ठीक है, इसके द्वारा छड़ की मापित लंबाई, जब इस पैमाने से लंबाई नापी गई है तो वो हमें गिवन की गई है 20.5 सेंटीमीटर। इस माप में प्रतिशत त्रुटि ज्ञात करिए। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, अगर यहाँ हमें अल्पतमांक दी हुई है 1 मिलीमीटर यानी 0.1 सेंटीमीटर और आप दी गई नाप में भी देख रहे हैं कि 0.1 अंक तक ही मापन किया गया है। अगर इस वैरायटी के क्वेश्चन में अल्पतमांक सेपरेटली भी नहीं देता तो भी हम यहाँ दशमलव का चूँकि 1 अंक तक मापन किया गया है तो निरपेक्ष त्रुटि यानी डेल्टा L क्या लेते,
2.1 सेंटीमीटर। फिलहाल यहाँ क्वेश्चन में ही अल्पतमांक दिया गया है, तो अब इस माप में प्रतिशत त्रुटि लें। तो माप में प्रतिशत त्रुटि बराबर होगा डेल्टा L अपॉन L और इंटू 100। ठीक है, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करिए। डेल्टा L है 0.1 बटे 20.5 और गुणा 100। दशमलव से दशमलव कैंसिल, ये 41 टाइम्स और 5 से 20 बार, तो 20/41 दशमलव, तो ये हो जाएगा 400 और 4 समथिंग आना चाहिए, इतना यहाँ पर दशमलव में 49। ठीक है, प्रतिशत यहाँ मापन में अधिकतम त्रुटि होगी और यहाँ हम प्लस माइनस लेकर चलते हैं, चूँकि केवल आप अधिकतम प्रतिशत त्रुटि निकालते हैं आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव, यानी इतनी धनात्मक या इतनी ऋणात्मक त्रुटि होगी। तो इस प्रकार से हमें कोई माप गिवन की गई है तो उसमें हम प्रतिशत त्रुटि ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, एक और क्वेश्चन लेकर के चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन 10 क्या कहता है, देखिए ये कहता है एक वस्तु का घनत्व 8.4 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है। तो घनत्व D बराबर है 8.4 और इतने ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, अब इसी क्वेश्चन में कहता है जबकि छात्र प्रयोग द्वारा 8.7 जो मापित मान है, जिसे हम D डैश कहें, तो वो है 8.7 और इतने ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो पूछना चाहता है प्रायोगिक प्रतिशत त्रुटि ज्ञात करिए। तो प्रतिशत त्रुटि बराबर होगा डेल्टा D प्लस माइनस डेल्टा D अपॉन D और इंटू 100। डेल्टा D मीन्स दोनों का डिफरेंस, तो 8.7 और माइनस 8.4 बटे रियल वैल्यू यानी 8.4 गुणा 100। ठीक है, इसको हल करके लाएं तो वैल्यू आपकी आ रही है, वो डायरेक्ट यहाँ से ले लेते हैं 3.6। तो प्लस माइनस 3.6% त्रुटि होगी। ठीक है, तो इस प्रकार से अगर हमारे पास मापित मान रियल मान भी है तो भी हम प्रतिशत त्रुटि ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, एक और वैरायटी का क्वेश्चन ले रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है एक संधारित्र की धारिता C बराबर गिवन है 2.0 प्लस माइनस 0.1 माइक्रोफैरड। ठीक है, इसका मतलब धारिता है 2 माइक्रोफैरड, जबकि उसमें निरपेक्ष त्रुटि है 0.1 माइक्रोफैरड। ठीक है, विभवांतर V बराबर गिवन है 20 यानी 20 प्लस माइनस 0.5 वोल्ट द्वारा आवेशित किया जाता है। संधारित्र पर संचित आवेश त्रुटि सीमा में ज्ञात करिए। संधारित्र पर आवेश Q के लिए एक फार्मूला होता है, Q बराबर CV। यहाँ पर अगर आप वैल्यू देखें तो इन कंडीशंस में C गिवन है आपको 2
2.0 माइक्रोफैरड, और जबकि डेल्टा सी है प्लस माइनस 0.1 माइक्रोफैरड। इसी तरीके से यहाँ V गिवन है 20 वोल्ट और डेल्टा V यानी निरपेक्ष त्रुटि इसमें है प्लस माइनस 0.5 वोल्ट। ये हमें गिवन किया गया है। तो Q बराबर CV, C का मान कितना है 2.0 माइक्रोफैरड है और V की वैल्यू है 20, तो इट मीन्स 40 और माइक्रो कूलाम, आवेश का मात्रक होता है कूलाम। तो ये तो आ गई आपके पास Q का मान। लेकिन जब C में भी त्रुटि है, V में भी त्रुटि है, तो Q में भी त्रुटि होगी। तो इस फार्मूले का इस्तेमाल कर रहे हैं और भिन्नात्मक त्रुटि के लिए फार्मूला होता है डेल्टा Q अपॉन Q इज इक्वल टू डेल्टा C अपॉन C प्लस डेल्टा V अपॉन V। ये अधिकतम त्रुटि के लिए लिया जाता है फार्मूला, जबकि ये प्लस माइनस हो सकती है। डेल्टा C दैट इज 0.1 और C का मान है 2.0। दोनों वैल्यूज सेम यूनिट में है, समान मात्रकों में है, तो एज इट रख लें। डेल्टा V है 0.5 और V का मान है 20। डेसिमल से डेसिमल और यहाँ डेसिमल से 1/20, ठीक है। और 5 से अगर इसे काटें तो सिंपली 40 आप एलसीएम ले लीजिए, तो यहाँ आएगा 2 और प्लस 1 यानी प्लस माइनस 3/40। तो इस प्रकार से ये वैल्यू आ गई है आपकी 0.075 डेल्टा Q अपॉन Q। ये आया है आपका डेल्टा Q अपॉन Q। डेल्टा Q हमें ज्ञात करना है, तो इसीलिए डेल्टा Q इज इक्वल टू Q इंटू और प्लस माइनस एज इट रहेगा 0.075 यानी 40.0 गुणा 0.075, ठीक है। और ज़्यादा आसान करना चाहें तो आप इसी फॉर्मेट में रख लें, क्योंकि यहाँ आप देख रहे हैं कि 40 Q की वैल्यू है, तो प्लस माइनस 3/40 और ये है आपका डेल्टा Q अपॉन Q, तो 3/40। Q का मान है 40.0 और इंटू 3/40, 40 से 40 कैंसिल, तो प्लस माइनस और 3 माइक्रो कूलाम। तो अब हमने Q ज्ञात कर लिया, डेल्टा Q ज्ञात हो गया, तो इसलिए जो आवेश है वो होगा आपका 40 प्लस माइनस 3 और माइक्रो कूलाम, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चंस को किया जाएगा। अगर मल्टीप्लिकेशन में हमारे पास कोई राशि प्राप्त हो रही है दो राशियों से, दोनों में अलग अलग निरपेक्ष त्रुटियां गिवन हैं, तो डायरेक्ट फार्मूला लगा करके हम ज्ञात कर सकते हैं Q, और देन आफ्टर इस फार्मूले से ज्ञात कर सकते हैं हम डेल्टा Q, ठीक है। तो इस प्रकार से आवेश का मान त्रुटि सीमा के साथ ज्ञात हो जाता है, ठीक है। कुछ और क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में अपने। तब तक के लिए थैंक्स। तैयार करिए, जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं या जो भी आपके कमेंट्स हैं वो कमेंट सेक्शन में शेयर करिए। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए थैंक्स।